तो मैं स्काईलार प्रांगण में पधारने पर सभी पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है जो बात हम अब आप लोगों के सामने रखना जा रहे हैं। आपकी संस्था श्री महादेव अमरनाथ सेवा समिति को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अमरनाथ यात्रा के दौरान एक सेवा करने का अवसर दिया गया है और उस सेवा में हम बढ़ चढ़ के बड़ी तन मन धन से एक खाने की, चाय की, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी संस्था पहले भी अपने शहर में स्थानीय स्तर पर 5-6 भंडारे लगा चुकी है। उनमें बड़े बड़े समाज सेवी आपके सामने बैठे हैं, इनका तो परिचय आप भली भांति जानते ही हो। तो इन लोगों का सदा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। और इस परमिशन के लिए हमें स्वामी अवधेशानंद जी और महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास जी, उनका विशेष योगदान रहा है। और अमरनाथ श्राइन बोर्ड का भी इसमें विशेष योगदान रहा है कि हम लगातार 3 साल से प्रयासरत थे, हमें अवसर नहीं मिल रहा था। बाबा अमरनाथ बर्फानी की कृपा से अब की बार वो आशीर्वाद हमें मिल गया है। तो मैं सभी छायाकार पत्रकार साथियों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग भी हमारी यात्रा में आए। वो आप हमारे लिए, आप सबकी यात्रा है, हम इंतजार करेंगे आप लोगों का। हमारे लायक जो भी व्यवस्था बन पड़ेगी हम सब यात्रियों की तो कहेंगे, आपके विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे जी। और जी हाँ, जो यात्रा है वो 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। उससे पहले हम जब यहाँ से सामान जो ट्रकों के थ्रू जाएगा, उसके जब भी हम सामान भेजेंगे उसको आप लोगों को बताया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि आप लोग स्तंभ हो और आप लोगों के सारे ही हम आगे बढ़ना है, आगे चलना है, ठीक है। और उसमें आपको बता दिया जाएगा। वो तारीख 20 से 25 जून के बीच रहेगी। अब भी संस्था के चेयरमैन साहब आए हैं, ये भी थोड़ा आप कर दो। आप भी काफी बार परमिशन के रिगार्डिंग आपने बहुत प्रयास किया है, आपका भी बहुत सहयोग रहा है संस्था के प्रति। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्था है श्री महादेव अमरनाथ सेवा समिति। लगभग 3 साल से हम प्रयास में थे कि हमें परमिशन मिले कि हम भी वहां पर पहुंच करके सेवा करें, भंडारा लगा करके जो हमारे यात्री श्रद्धालु बन जाएंगे उनकी सेवा कर सके। हमारा निरंतर प्रयास था, लेकिन इस साल 2025 का जो साल है हमारे लिए सौभाग्यशाली है। हमें परमिशन मिली, वहां पर जो यात्री आएंगे, जो भी सहधर्मी भाई आएंगे, सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये प्रयास हमारे प्रधान जो दिलावर जी और हमारे सर्वे सर्वा हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण बंसल जी, सिंगला साहब, धवन जी और सभी साथी मिलकर के प्रयास था सभी का। हम जम्मू में गए, श्राइन बोर्ड में भी गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके लाज थे जिनकी वजह से हमें परमिशन नहीं मिली। लेकिन इस साल बाबा की कृपा हुई और ये परमिशन मिली है। हम सब सौभाग्यशाली है। आप सबको, हम सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। कब से कब तक चलेगा भंडारा की वहाँ पे? ये हमारे प्रधान ने बताया 3 जुलाई से और 9 अगस्त तक ये भंडारा चलेगा, निरंतर चलेगा। जैसी भी वहां पर सुविधा होगी हम सब जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूँ, तो कोटि में जो ये भंडारा लगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहां पर आए और बाबा के दर्शन करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपने देखा होगा। जिस तरह से पहलगांव में जिस तरह से हमारे साथियों की हत्या कर दी गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बाबा के आशीर्वाद से ये सारा सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है सब बाबा का ही आशीर्वाद है। तो मैं तो आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके साथी देख रहे हैं वो सभी वहां पर अमरनाथ जी जाएं और बाबा का आशीर्वाद लें। पकवान रहेंगे वो साल भंडारे के? वो पकवान के बारे में वहां से हमें सारी डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरह का पकवान दे सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी में आया, कोई फ्राइड आइटम वहां नहीं चलेगी। दाल रोटी है, ब्रेड है, चाय है, दूध है, पोहा है, बिस्किट है, नमकीन और कई तरह के पकवान है। लेकिन जो डायरेक्शन श्राइन बोर्ड की रहेगी उस हिसाब से हम प्रसाद बनाएंगे। ऑक्सीजन की रखती है, तो जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए भी वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था की? फर्स्ट एड वगैरह सारा हम प्रबंध करेंगे वहाँ पे।
हम साथियों से मिलकर के पूरा पानीपत ऑक्सीजन की वहाँ कमी ज्यादा रहती है। रहती है, ऑक्सीजन की तो काफी विशेष कमी रहती है, लेकिन श्राइन बोर्ड भी है, वो सारा उनकी देखरेख में काम होगा। हमारा जो ये भंडारा चलेगा वो भी उनकी देखरेख में चलेगा, जो जैसा उनकी डायरेक्शन होगी उनके अनुरूप ही हम काम करेंगे। एक ही जगह लगेगा जी? ये हमारा जो भंडारा, हमारी जो श्री नारोपट्टी महादेव सेवा समिति की है, वो नारोपट्टी में हमारा भंडारा लगेगा। कितने श्रद्धालुओं के लिए रहेगा? ओपन जितने भी श्रद्धालु आए, उसमें लिमिट कुछ नहीं है, सभी श्रद्धालुओं के। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप भी एक बार आकर के वहां पर देखें कि हो सकता है हमारे से कोई गलतियां भी हो जाए, लेकिन आप ही हमारी गलती सुधरवाएंगे। हाँ, हमारा श्री महादेव से अमरनाथ सेवा समिति का ये पहला ही भंडारा होगा। बधाई दो सबको। बधाई हो आप सभी को, भाइयों को, सब पत्रकार भाइयों को, सबको बधाई हो। शहरवासी से क्या अपील करना चाहिए? सभी इसमें सहयोग करें, सभी भाई मिलजुल कर इसका सहयोग करें। सौभाग्य की बात है कि पानीपत को ऐसा अवसर मिला है श्राइन बोर्ड के द्वारा। हम लोग 3 साल से पिछले प्रयास कर रहे थे कि हमें भी बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी के चरणों में हमें स्थान मिले, कहीं हम वहाँ उनकी सेवा कर सके। लेकिन अब की बार शॉर्ट टाइम में जो हमें परमिशन मिली है, उसके लिए हमारे जो श्राइन बोर्ड के जो साहिबों के जो प्रधान है राजन कपूर जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये प्रयास भी किया। और अभी मेरे से पूर्व प्रधान खरब साहब ने बताया कि स्वामी अवधेशानंद गिरी जी जूना खाड़े से हरिद्वार और महामंडलेश्वर अरुणदास जी, इनके भी बहुत प्रयास रहे हैं, बहुत आशीर्वाद रहा है इनका, जिनसे हमें परमिशन मिली है। मैं आपको बता दूं, ये भंडारा पहलगाम मार्ग पर लगने जा रहा है। 3 जुलाई से यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसमें पहलगाम से जब यात्रा शुरू होती है, उसके बाद चंदनवाड़ी, पीछू टोप के बाद जोजीबल, और फिर आता है नागाकोटी, जहां पर हम लोग अपना ये भंडारा करने जा रहे हैं। प्रतिदिन पहलगाम से 10 से 12 हजार यात्री श्राइन बोर्ड नीचे से बाबा के दर्शन के लिए यात्रियों को छोड़ता है। अब उसमें संख्या की बात करें तो कितने यात्री खाएंगे, तो ये तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, जितने भी आएंगे उनके लिए व्यवस्था हम लोग सभी कर रहे हैं। पानीपत की जनता, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप सभी के चैनल प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि पानीपत की जितनी भी जनता वहां आए, उन्हें पता लगे कि हमारे शहर का, अपने घर का भंडारा यहाँ है, ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अगर किसी प्रकार की और भी कोई समस्या वहां आने के बाद उनको आती है, हमारे खरब साहब का नंबर है, लवली भवेजा जी का नंबर है, विशाल धवन जी का नंबर है, मेरा स्वयं नंबर है, जैन साहब का तो पहले ही सबके फोन में फीड है, तो आप लोग उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई जरूरत वहां पड़ती है तो हम लोग वहां भी उनके लिए तब तक तैयार है। पानीपत से पहली बार लग रहा है किसी और संस्था का भी करने लगा। जी, वो दूसरी संस्था है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी बाहर के नहीं है, उनका पहले लगता आ रहा है 16-17 साल से, लेकिन हमें अब परमिशन मिली है, अब आशीर्वाद मिला है, तो इस बार हम लगाने जा रहे हैं। आज कोशिश रहेगी कि पानीपत का नाम और रोशन करें, और भंडारे में जिस तरह की सुविधा हम कर सकें, बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोगों के लिए करेंगे। जी, एक बार बताएंगे, मतलब ये भंडारा लगाने का आपका मतलब मेन मोटिव क्या है, या क्या क्यों विचार है कि वहां पे जाके इस तरह का भंडारा हम लगाए? मैं किसी और के दिल की बात तो जानता नहीं, मैं अपने दिल की बात बता सकता हूँ। मैं पहली दफा जब गया था, अभी रवि भाई ने जिक्र किया, तो दूसरी संस्था लगाती है, उनके साथ गया था मैं अमरनाथ भंडारा लगा। तो वहां जब जिस यात्रा से हम लोग जब यात्रा करते हैं ना, तो रास्ता बड़ा पथरीला है। जब आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए तो आपको मालूम पड़ेगा। कुछ कठिनाइयां ऐसी देखी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देखी कि भाई लोग जिस तरह से वहां सेवा कर रहे थे, और जो सामने वाला श्रद्धालु जा रहा था, मतलब देख के दिल ऐसा हो रहा था कि भाई यहीं रह जाए बंदा, वापस जाने की जरूरत ही कोई नहीं। वही चीजें मन में आई कि नहीं यार, अगर हमें सेवा मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता। और जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो कई लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे किस तरह से ये आप लोग, क्योंकि लाखों का खर्चा होता है इसमें आने जाने से लेके हर प्रकार की परमिशन से लेके, तो ये खर्चा किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? कोई एक सदस्य देता है या आपकी कमेटी? ऐसा थी, सुनो, सहयोग की बात है। पानीपत का भंडारा है, पानीपत अपने आप में इतना सक्षम है, एक नहीं पूरे यात्रा में, पूरे रास्ते में एक भंडारा पानीपत लगा सकता है, इतना पानीपत सक्षम है अपने आप में। इतने धार्मिक आयोजन होते हैं, ये धन्ना सेठ हमारे साथ बैठे हैं, किसी ये सहयोग तो इन्हीं का, हम तो तन मन से हैं, बाकी तो इन्होंने करना है। विजय जैन जी है, पुरुषोत्तम गोयल जी है, ये सिंगला जी है, कृष्ण जी है, खरब साहब है, ये भगवान ने इनको किस लिए दिया है कि आगे बढ़ते जाओ। सहयोग आपका भी लिया जाएगा, आपका इनका सभी साथियों के सहयोग से, सभी साथियों से प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण बात और जैन साहब, हमारी संस्था में अगर कोई डोनेशन देना चाहता है बाय चेक या बाय ऑनलाइन, उसके लिए हमारे पास हमारी संस्था ने ATG करवा रखी है, उसको छूट भी मिलेगी। अगर वो ऑनलाइन या बाय चेक से हमारे को कोई संस्था में डोनेट करेगा तो उसके लिए ये प्रावधान है, इनकम टैक्स पे भी छूट मिलेगी।
ठीक है जी, धन्यवाद।